बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर आज आ सकती है क्योंकि आज जो है वो दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अहम खबरें ये हैं कि सबसे पहले जो साकिब बशीर साहब ने इन्होंने एक ट्वीट किया कि इमरान खान के हवाले से आज बड़ी अच्छी खबर ये आ सकती है क्योंकि साइफर के हवाले से जो इन्होंने जज की तैनाती की थी वो अब चैलेंज कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है मुतलका अफसरान को नोटिस भेजे हैं और इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान के हवाले से जो पीटीआई ने इससे पहले जो दरख्वास्त दी थी इस हवाले से उसको खारिज कर दिया गया था, मगर बाद में दोबारा फिर इन्होंने एक और दरख्वास्त दी है क्योंकि दरख्वास्तों का मामला जो है वो आपको शायद याद हो कि इमरान खान की जब भी किसी भी फॉरम पर दरख्वास्त दी जाती है तो उसको बहुत सारे मराहल का सामना करना पड़ता है। इमरान खान 16 अगस्त को साइफर केस में गिरफ्तार हुए थे और इस हवाले से जो भी उन्होंने दरख्वास्त दी है को जो भी दरख्वास्त देते हैं इस पर एतराज लगता है और एतराज लग पे अगले हफ्ते जो है वो इस एतराज को रिमूव किया जाता है। उससे अगले हफ्ते के बाद इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। उससे अगले हफ्ते जो है वो नोटिस होते हैं, समाअत के लिए मुकर्रर होती है और उसके बाद जज जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं या वो बीमार हो जाते हैं या किसी बहाने की वजह से या उनकी कोई ट्रेनिंग आ जाती है। उसके बाद जो है वो चंद हफ्ते गुजरने के बाद दोबारा फिर जो है वो अदालत में वो केस लगता है। केस लगने के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और फिर चंद हफ्ते गुजरने के बाद फैसला सुनाया जाता है जो कि इमरान खान के खिलाफ होता है। ये प्रोसेस जो है वो अपनाया जा रहा है, मगर इसके बरअक्स देखा जाए तो नवाज शरीफ के हवाले से जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितने भी केसेस उनके लगे हैं, फौरी ऑन द स्पॉट जो है वो फौरी तौर पर इंसाफ उनको मिल रहा है। जिस तरह नैब में मोहम्मद बशीर साहब जो है उनको हाजिर हुए थे, हालांकि उनकी बहन की वफात हुई थी, अगले ही दिन वो दोबारा फिर आए और उन्होंने आकर दो रोस्टर पर नवाज शरीफ को बुला के उनका इस्तकबाल किया और वहां पर जो गहमा गहमी हो रही थी उन्होंने जो उनके साथ आए हुए लोगों ने जितने भी स्टाफ वहां पर मौजूद था उससे बदतमीजी की, पुलिस एहलकारों को धक्के दिए गए, मगर किसी किस्म का जो जज साहब ने इस पर नाराजगी का इजहार नहीं किया। कोई खबर जो है उनके अगेंस्ट नहीं चली। नवाज शरीफ साहब ने रोस्टर पर आए, अपनी हाजिरी लगवाई और फौरी तौर पर उनके जितने भी वकला टीम थी उन्होंने बहस की। बहस करने के बाद जो है वो उन्होंने 36 मिनट बाद फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा जी आप चल के जमा करवाएं, आपकी जमानत मंजूर कर दी गई है। 36 मिनट का उन्होंने जनाब बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब को जो है वो इंसाफ के लिए खड़ा किया, उनको बिठाई रखा, वहां पर इंतजार करवाया। तो इसके में 36 मिनट का ये जो मामला था, 37 मिनट का जो मामला था वो उनके लिए वो भी भारी लग रहा था। मगर यहाँ पर जितने भी इमरान खान के केसेस हैं वो डिले पर डिले किए जा रहे हैं और इस पर दरखास्तें जो दी जा रही है वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की जा रही। इस्लामाबाद में आज जो है वो जज जो कि साइफर केस के हवाले से जितने भी मतलब कि साइफर केस को जो सुना जा रहा था जिसमें जज की तैनाती की गई थी वो गैर कानूनी की है। इस हवाले से जो है वो पीटीआई ने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे रखी थी। इस हवाले से पहले भी इन्होंने दरखास्त दी थी। वाज़ेह है कि चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत करने वाले जज की तैनाती चैलेंज कर रखी थी। चीफ जस्टिस आमर फारूक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच जज ने जो भी तैनाती के हवाले से इन्होंने दरखास्त दी थी उसको खारिज कर दिया था और जेल में ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट में इन्होंने अपील की हुई है, वहां भी उन्होंने दरखास्त दे रखी है। मगर यहां पर आमर फारूक साहब ने चीफ जस्टिस जो है उन्होंने दरखास्त खारिज कर दी थी। इन्होंने दोबारा फिर जो है वो जज की तैनाती चैलेंज करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है और आज उसकी समाअत भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जज की तैनाती को चैलेंज करने में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत करेगा और अदालत में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमे की समाअत वाले जज की तैनाती के हवाले पर रूल्स व अमल के हवाले से वजारत कानून को सीनियर अफसर को जाती हैसियत से तलब कर रखा है और पहली समाअत के बाद जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर ने वजारत कानून के अफसरान को तलब किया है। इस हवाले से इन तमाम को तलब इसलिए किया गया है कि जितनी भी अगर आपने साइफर केस के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से इस जज को तैनात किया है तो इस हवाले से कानून क्या कहता है, आपने क्या कानून और प्रोसीडिंग को जो भी प्रोसेस होता है क्या उसको फॉलो किया है या नहीं किया। इस हवाले से समाअत जारी है। जिस तरह जो है वो 90 रोज में आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से मुतल्लक जो भी खबरें आई थी, उम्मीद है कि इसमें भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर जो है ये
جو انہوں نے جج کی تعیناتی کی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے برخلاف ہوئی تو فوری طور پر جو دسائفر کی درخواست ہے اس پر اثر انداز ہوگی، میں بھی جو ہے وہ اس سے عمران خان کو فائدہ حاصل ہو اور وہ اس کی ضمانت منظور ہو جائے۔ مگر جو ہے وہ مین، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس میں جو ہے وہ 16 اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب بھی انہوں نے اس حوالے سے درخواست جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے۔ اگر دوبارہ پھر جو ہے درخواست دی جائے تو درخواست پر عمل کرنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ اس کو پہلے جو اس پر ایلیگیشن لگایا گیا تھا ایلیگیشن کو ریموو کیا جاتا ہے، اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ درخواست کو دوبارہ پھر سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جج کہیں چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ نوٹسز کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور چند ہفتوں بعد بتایا جاتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف آیا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ عمران خان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ مگر آپ کو یاد ہو کہ نیب میں جب نواز شریف پیش ہوئے تھے تو 36 منٹ بعد فیصلہ سنا دیا گیا تھا، جو کہ نواز شریف کے حق میں تھا۔ اتنا تیز انصاف صرف میاں برادران کے لیے ہے، کیونکہ بے حسی کی یہ سب سے اعلیٰ مثال ہیں۔ جتنے بھی کیسز جو ہیں ان پر تھے، انہوں نے نیب سے لے کر تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک تمام جگہوں سے، ایون کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے بھی ان کو ریلیف دیا ہے۔ ہر جگہ سے ریلیف لینے کے بعد جو ہے وہ حکومت جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پورا جو ہمارا سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا سٹرکچر، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کا پروٹوکول بنی ہوئی ہے۔ مگر یہ پھر بھی جو ہے وہ اپنا وہ فیم، وہ جو عمران خان کی طرح جو ہے وہ ان کا جو نعرہ ہے وہ بلند نہیں ہو رہا۔ یہ بالکل جو ہے ان کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں۔ جس طرح 90 روز میں الیکشن کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اس میں فوری طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اب 11 فروری کو الیکشن ہوں گے، مگر جو ہے وہ نون لیگ اس حوالے سے تیار نہیں تھی۔ امید ہے تو اس حوالے سے اگر بہتری آنا ہوئی تو فوری طور پر یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور 90 روز کے اندر جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ اس کو ختم کیا جائے گا، اور الیکشن ہونے کے بعد ملک میں امن اور سیاسی جو افراتفری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔